मूवी के स्टार्ट में हमें एक इंडस्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पर एक साइंटिस्ट ने एक केमिकल बनाया होता है। उस केमिकल को सब साइंटिस्ट चुराना चाहते थे, तो वो केमिकल बनाने वाले साइंटिस्ट इस बात से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं और वो कंपनी ही छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं उस साइंटिस्ट की अपनी एक कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है। उसकी बेटी उससे कहती है आप बूढ़े हो चुके हैं। वो कहती है मैं और मेरा कॉलीग इस कंपनी का ख्याल रख सकते हैं। वो लोग एक ड्रेस बनाते हैं जो कि येलो कलर का था। वो देखने में एंट मैन के जैसा था, लेकिन वो लोग उस ड्रेस का गलत इस्तेमाल करने वाले थे। वो इसे बहुत ज़्यादा कीमत पर बेचकर बहुत जल्द अमीर होने वाले थे। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है स्कॉट, जो कि जेल की सज़ा गुजार कर वापस आ रहा होता है। वो अपनी बेटी से मिलता है। स्कॉट की वाइफ ने उसके साथ डिवोर्स कर लिया था और उसने किसी और के साथ शादी कर ली थी। अब स्कॉट को अपनी ज़िंदगी तो गुजारनी थी, तो वो अलग अलग जगह जॉब ढूंढने लगता है, लेकिन हर कोई उससे कहता है कि तुम्हारा तो क्राइम रिकॉर्ड है। तभी वो अपने दोस्त के पास जाता है, तो वो उसका दोस्त उससे कहता है तुम्हें तो चोरी करना आता है, तो तुम अपना चोरी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। तो स्कॉट कहता है ठीक है। स्कॉट का दोस्त एक घर के बारे में बताता है और कहता है यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जिसे पाकर तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे। स्कॉट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो पूरे घर में तलाशता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी पैसा, कोई भी ज्वेलरी नहीं होती है। लेकिन वहाँ पर उसको एक एंट मैन सूट दिखता है, तो वो उसको फेंकता है और कहता है ये बकवास चीज़, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। जेल में उसे एक आदमी मिलता है जो कि वही साइंटिस्ट होता है। वो उससे कहता है कि ये मेरा ही प्लान था। मैं चाहता था तुम इस ड्रेस को, मैं ये जानना चाहता था कि तुम उस ड्रेस के लिए सूटेबल हो या फिर नहीं। वो कहता है वो पहनकर आप अपना साइज़ बदल सकते थे, यानी बड़े भी हो सकते थे और छोटे भी। वहाँ पर वो फिर से लॉकअप में होता है और चींटियाँ उसके लिए एंटमैन सूट लाती हैं। वो उसे जल्दी से पहनता है और अपना साइज़ छोटा कर वहाँ से निकल जाता है और सीधा उसी साइंटिस्ट के पास जाता है। वह साइंटिस्ट स्कॉट से कहता है मेरी एक बेटी है जिसके पास ऐसा ही येलो सूट है जो कि उसने खुद बनाया है, लेकिन वो उस सूट का गलत इस्तेमाल करने वाली है। तुम मेरे लिए वो सूट लाओगे? तो स्कॉट एग्री हो जाता है क्योंकि उसने मदद की होती है जेल से बाहर आने में। तभी वो उसी इंडस्ट्री के पास जाता है, लेकिन साइंटिस्ट की बेटी उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। उसके मुंह से सच निकल जाता है और वो कहती है मैंने अपने फादर के साथ बहुत बुरा किया। मैंने उन्हें कंपनी से इसीलिए दूर किया ताकि मैं ये ड्रेस बना सकूं। लेकिन ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि इस सूट को कोई कैरी कर सकेगा और उसका ऑनर हो सकेगा तो मैं तैयार हूँ, लेकिन उसको ये सारी एबिलिटीज़ जाननी चाहिए। वो सीखने लगता है कि इस ड्रेस को कैसे कंट्रोल करना है और फिर वो बाद में अपने फादर के पास जाती है और कहती है मैं आज तक यही समझती रही आपका और मामा का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन आज मैं आपको एक और मौका देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि मेरी मामा कहाँ है। तो वो साइंटिस्ट कहता है बेटा मैंने तुम्हारी माँ के लिए भी एक सूट बनाया था। हम एक मिशन पर थे। उस टाइम तुम्हारी माँ ने अपना साइज़ बहुत छोटा कर लिया, जिसकी वजह से वो बहुत छोटी हो गई और वो ऐसी जगह पर चली गई जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आ सकता। वो कहता है सूट की एक लिमिट होती है और तुम्हारी माँ ने इस सूट की लिमिट को क्रॉस कर दिया। इन दोनों की बातें स्कॉट भी सुन रहा होता है। वो साइंटिस्ट की तरफ बढ़ता है और कहता है आपने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। वो कहता है मैंने तुम्हें अभी ये सूट दिया कब? ये बात तुम भी अपने माइंड में रखो कि तुम अपना साइज़ इतना छोटा मत कर लेना जिसकी वजह से तुम खो जाओ। वो स्कॉट को बताते हैं कि वो टाइम आ चुका है जब मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट मिशन पर भेज रहा हूँ। वो कहता है सालों पहले मैंने जब उस इंडस्ट्री को छोड़ा था, तुम्हें उसी इंडस्ट्री में जाना है और वहाँ से एक डिवाइस चुराकर मेरे पास लाना है। वो कहता है कि आप फिक्र ही ना करें। स्कॉट वहाँ चल पड़ता है और वो वही रेड और ब्लैक सूट पहनकर वहाँ पर जाता है। उस लड़के के कॉलीग ने उसके साथ धोखा किया था,
तभी वहाँ पर स्कॉट आता है और उसको वो डिवाइस लाकर देता है। उस लड़की का कॉलीग भी वहाँ पर होता है और वो उस येलो सूट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है और उसने एक मीटिंग भी अरेंज कर ली होती है उस सूट को बेचने के लिए। वो उसे मीटिंग में देने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एंटमैन अपनी छोटी छोटी चींटियों के साथ आ जाता है और वो उस मीटिंग का सारा सिस्टम क्रैश कर देता है। स्कॉट जो कि अब एंटमैन था वो वहाँ पर पहुँच चुका था। वो सूट को चुराने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वो कॉलीग आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है मुझे पता था तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे। वो उस लड़की और उसके फादर को पकड़ लेता है। तभी एंटमैन को एक आइडिया आता है और वो अपना साइज़ बहुत छोटा कर लेता है ताकि वो उस लड़की और उस साइंटिस्ट को बचा सके। तभी वहाँ पर एक आदमी उस फार्मूला को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ एक्सप्लोजन लगे हुए थे जो कि तभी ब्लास्ट हो जाते हैं। स्कॉट साइंटिस्ट को और उसकी बेटी को पहले ही बचा चुका था। देखते ही देखते वो पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाती है, लेकिन जो वो कॉलीग था उसने वो सूट बचा कर रखा था अपने पास। उसने वो येलो सूट बचा लिया था और वो इस सूट को अब खुद पहन लेता है। जाहिर है उसने पहली बार ये सूट पहना था तो उससे बिल्कुल भी इसे कंट्रोल करना नहीं आता और ये दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी येलो एंटमैन कहता है कि मुझे पहले से ही इसके सारे कंट्रोल जान लेना चाहिए थे। एंटमैन जो था उसको सारे कंट्रोल आते थे तो वो उसको बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। तो वो उस लड़की के पास जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। तभी वहाँ पर एंटमैन आता है और उससे फाइट करने लगता है। एंटमैन को आइडिया आता है मैं अपने आप को छोटा कर कर इसके अंदर चला जाऊं और इसके सारे सिस्टम को क्रैश कर दूं। तो वो उसके अंदर जाता है और उसके सारे सिस्टम को क्रैश कर देता है, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है। वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर साइंटिस्ट की वाइफ थी, जहां से आना पॉसिबल नहीं था। वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी उसको एक कैप्सूल दिखता है जिसको वो पकड़ अपने सूट में फिक्स कर लेता है और वो उसे मूव करने लगता है। तभी टाइम रिवर्स हो जाता है और वो वापस दुनिया में आ जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो साइंटिस्ट कहता है कि तुम वापस कैसे आ गए, और वो उससे कहता है तुम्हारे ये करने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। मेरी वाइफ भी अब इसी तरीके से आ सकती है। अब हमें दिखाया जाता है वो साइंटिस्ट अपनी बेटी को अपनी लैब में लेकर जाता है और कहता है ये देखो, ये है वेस्प सूट जो कि मेरी नई इन्वेंशन है। और यहीं पर इस मूवी का पार्ट 1 एंड हो जाता है।